Turkey all set to deliver 100 drones to India. नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर तुर्की भारत को 100 ड्रोन्स एक्सपोर्ट कर देगा। क्या ये जो टर्किश ड्रोन्स हैं ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस्तेमाल किए जाएंगे? खैर हमारे लिए पुर्तगाल ड्रामा दे देते हैं और आपको ड्रोन्स दे देते हैं, इस चीज के ऊपर हम पाकिस्तानी काफी अपसेट हैं। भारत जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, भारत उन ममालिक को कहता है कि भाई आपने पाकिस्तान को वेपन्स नहीं देने। और वो टर्की जो पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त और हमेशा से एक बहुत गहरा अलाय है। जब से ड्रोन का गेम चला है, एर्डोगन ने कश्मीर का इशू तो बुला ही दिया है। वो कश्मीर के इशू पे पहले बहुत बोलते थे, अब तो कुछ टाइम से उन्होंने बिल्कुल कश्मीर का नाम भी नहीं लिया। ये नरेंद्र मोदी का एक पत्ता है जो उन्होंने टर्की के ऊपर फेंका। अब इस वक्त पाकिस्तान का क्या सवाल नहीं बनता टर्की से? डॉलर आता वो किसको बुरा लगता है? पाकिस्तान तो खुद ही डॉलर ढूंढ रहा है, वो कहां से एर्डोगन को दे देगा? भारत दुनिया का नंबर 1 आर्म्स इंपोर्टर है, टॉप लेवल का जो है वो असला खरीदता रहा है। पाकिस्तान भी जो टर्किश ड्रोन्स है वो लेना चाहता है। और इंडिया इन टर्की में ये कहा गया है दिस इज द न्यू बिगिनिंग। पाकिस्तान टर्की से भी दुश्मनी नहीं लेना चाहेगा क्योंकि पाकिस्तान के साथ अब खड़ा कोई नहीं दिख रहा है। तो जारी बात है पाकिस्तान के खिलाफ ये ड्रोन इस्तेमाल होगा। ये वैसे एक अजीब सी बात है कि जो हमारे दोस्त होते हैं वो इंडिया के भी दोस्त होते हैं, लेकिन जो इंडिया के दोस्त होते हैं वो हमारे दोस्त नहीं होते। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय भी इस बारे में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कि जी टर्किश प्रेसिडेंट और मोदी जी की पिक्चर एक आपने देखी होगी, आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है और इसमें कहा यह जा रहा है कि टर्की ऑल सेट टू डिलीवर 100 ड्रोन्स टू इंडिया। तो खैर हमारे लिए पुर्तगाल ड्रामा दे देते हैं और आपको ड्रोन्स दे देते हैं, इस चीज के ऊपर हम पाकिस्तानी काफी अपसेट हैं कि टर्की जो है वो पाकिस्तान से बहुत क्लोज है, लेकिन अब इंडिया के साथ भी जो है उसकी दोस्ती नजर आ रही है। ये वैसे एक अजीब सी बात है कि जो हमारे दोस्त होते हैं वो इंडिया के भी दोस्त होते हैं, लेकिन जो इंडिया के दोस्त होते हैं वो हमारे दोस्त नहीं होते। देखिए, हमारी दोस्ती कभी भी हम इन टर्म्स पे दोस्ती नहीं करते हैं कि आपको रिलीजन के लिए दोस्ती करनी है। क्या रिलीजन के लिए? हमारे पास हमारा जो रिलीजन है वो है ही कितने कंट्रीज में, तो हम रिलीजन के लिए दोस्ती कर ही भी नहीं सकते। तो और ऊपर से सेक्युलर है हम, हमारे ऊपर स्टैंप लगी हुई है सेक्युलरिज्म की, तो हम तो वैसे भी रिलीजन से दोस्ती नहीं कर सकते। हमारी दोस्ती होती है टर्म्स एंड कंडीशंस पे और मजबूरियों पे। मजबूरी ये कि हम एनिमीज फ्रेंड, चाइना का दुश्मन हमारा दोस्त अपने आप बन जाएगा। दूसरी चीज कि अगर हम रिलेशनशिप करना चाहते हैं पैसे के लिए तो हमारी दोस्ती बिजनेस के उस पे होती है। तो ये दोनों दोस्ती जो होती है ये टूटती नहीं आसानी से जब तक आपका दुश्मन ना खत्म हो जाए या जब तक आपके क्या बोलते हैं आपका बिजनेस ना खत्म हो जाए। तो हमारी ऐसी दोस्ती है। ये एर्डोगन से जो हमारी नई दोस्ती आई है वो दोस्ती भी पैसे के उस पर है, पैसे के तर्ज पर है और बिजनेस के तर्ज पर है। एर्डोगन की इकोनॉमी टूट रही है, तो वो इस समय इस्लाम तो नहीं देखना चाहेंगे। वो इस समय देखना चाहेंगे कि ठीक है हम लोग बिजनेस कर ले, हमारी बिजनेस अच्छा चल जाए, हम लोगों की इकोनॉमी संभल जाए। पहले मेरे कंट्री के लोग कुछ खाएंगे, कुछ मकान खरीदेंगे, कुछ कार खरीदेंगे, तब तो वो रिलीजन देखेंगे। जब से ड्रोन का गेम चला है, एर्डोगन ने कश्मीर का इशू तो बुला ही दिया है। वो कश्मीर के इशू पे पहले बहुत बोलते थे, अब तो कुछ टाइम से उन्होंने बिल्कुल कश्मीर का नाम भी नहीं लिया और मुझे नहीं लगता वो नाम लेने के मूड में होंगे अब, क्योंकि ये आया है। इसके बाद हम कुछ चीजें और भी खरीद सकते हैं और उनको जरूर पसंद आएगा। डॉलर आता वो किसको बुरा लगता है? पाकिस्तान तो खुद ही डॉलर ढूंढ रहा है, वो कहां से एर्डोगन को दे देगा? तो सच ये है कि इंडिया इज अ बिग मार्केट और इस मार्केट में सब एंट्री मारना चाहते हैं और एर्डोगन भी उसी में लगे। आपको क्या लगता है कि जब टर्की और इंडिया के इस तरह के टर्म्स नजर आएंगे, इस तरह के रिलेशंस उनके स्ट्रॉन्ग होते हुए हमें दिखेंगे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका क्या रिएक्शन देखने को मिल सकता है टर्की को? देखिए, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट जो है, अभी तो पाकिस्तान अपनी बचाए पहले, तो सबसे बड़ी चीज मैं बचूंगा तो कुछ और होगा। पाकिस्तान टर्की से भी दुश्मनी नहीं लेना चाहेगा क्योंकि पाकिस्तान के साथ अब खड़ा कोई नहीं दिख रहा है। चाइना छोड़ के सऊदी अरेबिया भी नहीं खड़ा है। कल वहां के आपके आर्मी चीफ ने मीटिंग की सऊदी अरेबिया से, कश्मीर की बात की। किसी ने तो कश्मीर डिस्कस नहीं किया हुआ इसी में ना। यूएई साथ खड़ा है, यूएई हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात कर रहा है। तो
तो इंडिया से सब रिलेशंस रखना चाह रहे हैं, पाकिस्तान आइसोलेटेड होता दिख रहा है। एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि एक टर्किश कंपनी है, वो भारत को तकरीबन 100 ड्रोन्स दे रही है और ये जो ड्रोन्स हैं ऑब्वियसली इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि 35% जो कंपनी है, जो शेयर हैं, वो बेसिकली एक इंडिया बेस्ड कंपनी है, DCM श्री राम इंडस्ट्रीज, उन्होंने ले ली हैं और तकरीबन $3.5 मिलियन के। और ये जो कहा जाता है कि ये जो UAV है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। क्या ये जो टर्किश ड्रोन्स हैं, ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस्तेमाल किए जाएंगे? ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस्तेमाल होंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे होंगे, वर्किंग बाउंड्री पे होंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इस्तेमाल होंगे? ये कहाँ इस्तेमाल होंगे? ये है एक सवाल। एक बात मैं बता दूं दोस्तों, अमूमन भारत जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदता है, भारत उन ममालिक को कहता है कि भाई आपने पाकिस्तान को वेपन्स नहीं देने, ठीक है। अच्छा, अमूमन पाकिस्तान, वैसे तो अगर आप माजी में चले जाए तो आपको पता चलेगा कि भारत दुनिया का नंबर 1 आर्म्स इंपोर्टर रहा है, टॉप लेवल का जो है वो असला खरीदता रहा है। कि जो राजनाथ सिंह साहब हैं, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, वो ये कह रहे थे कि हम जो भी ड्रोन्स लेंगे, जो भी मिलिट्री हार्डवेयर लेंगे, हम वो चाहते हैं कि आप वो इंडिया के अंदर बनाएं। वो कह रहे हैं आपको जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कह रहे हैं उसके ऊपर आए आप। पाकिस्तान भी जो टर्किश ड्रोन्स है वो लेना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी उस तरह की बाइंग करेगा। टर्किश ड्रोन पाकिस्तानी बॉर्डर पे इस्तेमाल होगा, क्या सर्विलेंस करेगा? एक मुस्लिम मुल्क का ड्रोन जो है, अब देखिए ना, इसकी इंटरप्रिटेशन है जैसे भी की जा सकती है। ये नरेंद्र मोदी का एक पत्ता है जो उन्होंने टर्की के ऊपर फेंका। सो ये चीजें जो है ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी एंड उनकी जो सरकार है इस पे काम कर रही है। दिस इज अ गुड पॉइंट टू सी दैट हाउ दे आर ट्राइंग टू विन ओवर those Pakistani friends through business trade. टर्की और इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत टर्की इंडिया को 100 ड्रोन्स दे रहा है। नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर तुर्की भारत को 100 ड्रोन्स एक्सपोर्ट कर देगा। लेकिन एक ट्वीट भी किया है इंडिया इन टर्की, और इंडिया इन टर्की में ये कहा गया है दिस इज़ द न्यू बिगनिंग। अब जब ये आप कह रहे हैं कि ये शुरुआत है, तो इसका मतलब ये है कि अभी टर्की और इंडिया के बीच ये भी स्टार्ट हुआ है। अब दोनों मुल्कों के बीच ना सिर्फ ये कि ताल्लुकात बड़े अच्छे बनेंगे, बल्कि इसके साथ और एग्रीमेंट्स भी होंगे। और वो टर्की जो पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त और हमेशा से एक बहुत गहरा अलाय है। टर्की ने इंडिया को क्या दिया? ड्रोन्स। और टर्की ने हमें क्या दिया? पाकिस्तान को अल्तोगरल ड्रामा। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये कहा गया कि ये ड्रामा पूरी कौम को देखना चाहिए और इस कौम के जवानों को देखना चाहिए, और दिखाया गया उनको। हम आगे किस में बढ़ रहे हैं? अल्तोगरल में, जिहादी माइंडसेट में, जो उसमें दिखाया गया है। अब इस वक्त पाकिस्तान का क्या सवाल नहीं बनता टर्की से